हाय एवरीवन एंड वेलकम टू 5 पैसा। मैं हूं आंचल पाठक और इस वीडियो में हम शेयर्स की इशूइंग और अलॉटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और हमारा फोकस होगा फॉरफीटेड शेयर्स के हर पहलू को समझना, जैसे ये किस तरह के शेयर्स होते हैं, शेयर्स क्यों फॉरफीट होते हैं और इसका क्या असर होता है। पर गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करें। फॉरफीट का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना। जब इशूइंग कंपनी आपके अलॉटेड शेयर्स को जब्त कर लेती है तो उन शेयर्स को फॉरफीटेड शेयर्स कहते हैं। फॉरफीचर के बाद अपने अलॉटेड शेयर्स के साथ मिले सारे फायदे खो देते हैं। आपका कंपनी में शेयर खत्म हो जाता है, आपको ना डिविडेंड मिलता है और ना बोनस, और आप बायबैक या राइट्स इशू में भाग लेने का राइट भी खो देते हैं। शेयर्स फॉरफीट होने के 3 बड़े कारण होते हैं। नंबर 1, इनकम्प्लीट पेमेंट्स। मान लीजिए कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है और आप एप्लीकेशन मनी के साथ अप्लाई करते हैं और आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपने अलॉटमेंट के टाइम शेयर्स के लिए बचा हुआ अमाउंट नहीं भरा तो आपके अलॉटेड शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर सकती है। इसका मतलब हुआ कंपनी आपका अलॉटमेंट कैंसिल करके आपको जितने भी शेयर्स अलॉट किए हैं वो जब्त कर लेगी और उन्हें आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेगी। इनकम्प्लीशन ऑफ वेस्टिंग पीरियड दूसरा रीजन है कि जब किसी एम्प्लॉय को कंपनी ने ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान दिया हो और वो वेस्टिंग पीरियड पूरा होने से पहले ही जॉब छोड़ देता है। ईसॉप अलॉट होने की तारीख और ईसॉप होल्डर को शेयर होल्डर के राइट्स मिलने की तारीख के बीच के समय को वेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। पर अगर एम्प्लॉय वेस्टिंग पीरियड के दौरान ही कंपनी छोड़ देता है तो कंपनी अलॉटेड शेयर्स फॉरफिट कर लेती है और एम्प्लॉय उन शेयर्स पे अपना हक खो देता है। नंबर 3, रेस्ट्रिक्शन ऑन शेयर्स। तीसरी सिचुएशन जब शेयर्स फॉरफिट हो सकते हैं वो आती है जब शेयर्स की ट्रेडिंग पर किसी तरह की रोक लगी हो और उस रोक के समय सीमा में शेयर होल्डर उन्हें बेचने या ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। ऐसी कोशिश पर शेयर्स फॉरफिट हो जाते हैं। तो चलिए अब शेयर फॉरफीचर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एबीसी कंपनी ने 10 रुपीज की कीमत वाले 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। इसमें इन्वेस्टर को 2 रुपीज एप्लीकेशन के समय, 3 रुपीज अलॉटमेंट के समय, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल पर और बचे 3 रुपीज फाइनल कॉल पर देने हैं। अब आपको 240 रुपीज अलॉटमेंट मनी पर 120 शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। इसका मतलब अलॉटमेंट पर आपको 360 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 240 रुपीज और फाइनल कॉल पर 360 रुपीज देने हैं। अब मान लीजिए आपने फर्स्ट कॉल तक के पैसे जो थे 840 रुपीज भर दिए, लेकिन फाइनल कॉल के 360 रुपीज नहीं जमा किए तो आपके शेयर्स फॉरफिट हो जाएंगे। यही नहीं, आप जमा किए 840 रुपीज से भी हाथ धो बैठेंगे। शेयर फॉरफीचर के प्रोसेस का कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में साफ तौर से जिक्र होता है और फॉरफीचर के लिए कंपनी को बोर्ड की मंजूरी लेनी पड़ती है। फॉरफीचर से पहले कंपनी हमेशा शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजती है और उसे बचा हुआ पैसा जमा करने का समय देती है। अगर दिए गए समय में भी शेयर होल्डर पैसा नहीं जमा करता तब कंपनी अपने बोर्ड से मंजूरी लेकर शेयर्स फॉरफिट कर लेती है। आइए आप समझते हैं कि शेयर्स के फॉरफिट होने से क्या असर होते हैं। नंबर 1, लॉस इन ओनरशिप। जैसे ही आपके अलॉटेड शेयर्स फॉरफिटेड होते हैं तभी से आप उस कंपनी में अपनी ओनरशिप राइट्स को खो देते हो। नंबर 2, लॉस ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट। आपने शेयर अलॉटमेंट के लिए जितना भी पैसा दिया है उसे आप खो देते हैं क्योंकि फॉरफीचर की सिचुएशन में कंपनी आपका पैसा वापस नहीं करती है। नंबर 3, एडिशन इन लिस्ट बी। अगर आपके शेयर फॉरफिट करने के 1 साल के अंदर कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में जाती है तो आपको शेयर होल्डर्स की लिस्ट बी रखा जाता है। इसका मतलब है फॉरफीचर के बाद आपको कंपनी के एक पुराने मेंबर का दर्जा दिया जाता है। नंबर 4, लॉस ऑफ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अगर एक बार आपके शेयर्स फॉरफिट हो गए तो आप कभी भी उस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। आपको कंपनी के किसी नए इशू के रास्ते दोबारा शेयर होल्डर बनने का मौका तभी मिलेगा जब आपकी एप्लीकेशन को कंपनी के बोर्ड की मंजूरी मिल जाए, जिसका चांस ना के बराबर होता है। अगर मंजूरी नहीं मिली तो आप कंपनी के साथ ग्रो करने का मौका गवा देते हैं। नंबर 5, नो डिविडेंड अर्निंग्स।
आपके शेयर्स फॉरफिट करने के बाद अगर कंपनी डिविडेंड की डिक्लेरेशन करती है तो वो आपको नहीं मिलेगा। नंबर 6, मार्क्ड एज अ लायबिलिटी। आपके शेयर्स जैसे ही फॉरफिट होते हैं, आप जमा हुआ पैसा तो खोते ही हैं, साथ में कंपनी की बुक्स में आपका नाम कर्जदारों की लिस्ट में भी शामिल हो जाता है। आप अपने फॉरफिट हुए शेयर्स दोबारा खरीद सकते हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा जारी करने का फैसला करे। फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा इश्यू करने में कंपनी को डबल फायदा होता है। पहला तो तब हुआ जब आपका जमा पैसा कंपनी ने वापस नहीं किया। दूसरा फायदा ये होता है कि ज्यादातर री इश्यू के समय कंपनी शेयर्स पर एक प्रीमियम चार्ज करती है, खासकर तब जब बाजार का प्राइस इश्यू प्राइस से ज्यादा हो गया हो। कंपनी को शेयर फॉरफीचर के क्या फायदे होते हैं? उन शेयर होल्डर से जो शेयर फॉरफिट हो गए हैं, उनके द्वारा मिली हुई प्रोसीड्स वापस कंपनी के पास जाती है। ये प्रोसीड्स फ्यूचर के एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स में मदद करने या लायबिलिटीज को चुकाने में यूज हो सकती है। Thank you guys for watching this video, and please like, share and subscribe to the 5paisa YouTube channel and stay tuned for more.